आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी दोस्त नूहा और आप देख रहे हैं आप सबका अपना पसंदीदा कुकरी शो पकवान। दोस्तों, पकवान के आज के एपिसोड में एक बार हम फिर आए हैं एक नई रेसिपी और एक नए जायके के साथ। नाजरीन, आज हम किचन में एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जिसकी मसालों की वो खुशबू महकेगी जो आपके भूख को भी भर देगी और आपके दस्तरखान के रौनक में भी इजाफा करेगी। तो ये क्या खास रेसिपी है, ये थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। नाजरीन, आज की जो रेसिपी है ना सिर्फ वो देखने में लाजवाब है बल्कि उसको बनाना उतना ही आसान है। चाहे बात हो घर के मसालों की या फिर नए रेसिपीज को आसान बनाने की, हम पकवान में सब कुछ बनाते हैं मोहब्बत के साथ। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की ओर। प्लीज वेलकम हमारे एक्सपर्ट शेफ यासीन। थैंक यू वेरी मच। और जितना आपने अच्छा इलस्ट्रेशन दिया है इस रेसिपी का, आपने एक वो सस्पेंस क्रिएट किया है। और मैं देखने वालों को बता दूं, नोहा जी को बहुत मेहनत लगी है ये सब करने में, इतना सब बोलने में। और ऐसी रेसिपीज़ का इंट्रोडक्शन ऐसे ही होना चाहिए। और हम बना रहे हैं आज अमेजिंग रेसिपी जिसके दो इम्पोर्टेंस है। एक तो हम इससे विंटर में खाते हैं और मैं कहता हूँ विंटर में ही नहीं, इसे पूरे साल आप खा सकते हैं। जैसे आज हम इस मई में बना रहे हैं तो ये विंटर नहीं है, आप भी ऐसे ही ट्राई करें। दूसरी इसकी एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस है और ये खास एक रेसिपी है जो बनाई जाती है बटमालू में, जो श्राइन है बटमाल साहब, जब वहाँ का उर्स होता है तो वहाँ ये रेसिपी बनाई जाती है। परसों मैंने खाई थी। और इसे ठंडा भी सर्व किया जाता है या बहुत कम टेम्परेचर पे, जस्ट ऑन अ रूम टेम्परेचर और बिलो देन दैट। और रेसिपी का नाम है गोगजार्त सामन। अब सामन में देखने वालों को बता दूं, जो नॉन कश्मीरीज हैं, ये है पनीर। और इसकी बहुत अमेजिंग रेसिपीज हमारे यहाँ बनती है। गोगजी इज अ टर्निप और दूसरा जो आर है, अगर हम उसे राउंड में काटते हैं उसके बाद सन ड्राई करते हैं, जैसे ये है, इसको हमने राउंड में काटा है और उसके बाद इसे सन ड्राई किया है तो अब इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। तो ये गोगजा आर मींस गारलैंड। तो एग्जैक्टली जब हम इसे सुखाते हैं गारलैंड की तरह बनाते हैं और उसके बाद इसे शेड में सन ड्राई करते हैं। तो दिस इज गोगजा यानी टर्निप के राउंड स्लाइसेस shaped into a garland and then sun dried। इसको मैंने 1-1.5 घंटा सोक किया है गर्म पानी में। अब ये वापस ओरिजिनल अपनी शेप में आ चुकी है। बस आपको इधर ध्यान रखना है कि इसका पील तो नहीं है, क्योंकि मैंने ये गोगजार घर से लाई है और मेरी मिसेज ने इनको बड़े साफ सुथरे तरीके से सन ड्राई किया था, तो इनमें बिल्कुल छिलका और पील नहीं है। तो ये आपको ड्राइड वर्जन मिलेगा एंड दिस इज आफ्टर सोकिंग इट इन ल्यूकवार्म वाटर फॉर 1.5 आवर। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है, दिस इज गोगजार। दूसरा जो है सामन, मैंने सामन को फ्राई किया है और हम कश्मीरी मानते हैं, मैंने आज तक इसका कोई ऐसे लॉजिक तो नहीं देखा। हम जब पनीर को फ्राई करते हैं तो हम उसमें पानी डालते हैं ताकि ये सॉफ्ट रहे। फ्राई करने के बाद या फ्राई करने के तुरंत बाद हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं पानी एक टर्मरिक वाटर में। अच्छा, ओके, ताकि उसमें मॉइस्चर रहे। मुझे ये करना इसलिए पसंद है, पनीर में बहुत अच्छा कलर आता है। तो जिस भी सालन में आप पनीर डालेंगे तो अमेजिंग कलर आ जाता है बाद में, जैसे अभी आ रहा है इसमें। पनीर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है और सॉफ्ट रहती है। तो ये था आज की रेसिपी का ज्ञान। और मैं सोच रहा हूँ आज हम जो स्टीयरिंग है यानी ड्राइवर सीट पे टू सम एक्सटेंट हम नोहा जी को बिठाएंगे एंड शी विल कुक इट टू सम एक्सटेंट, आई विल बी इंस्ट्रक्टिंग, और बनाएंगे आज गोगजार्त सामन। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमारे शेफ ने बताया, आज हम बनाने वाले गोगजार्त सामन। तो इससे पहले हम रेसिपी शुरू करें, पहले हम थोड़ा इंग्रेडिएंट शेफ देख लेते हैं। अदफर कश्मीरी देगी मिर्च बनाएं खाने को रंगदार और बेहद जायकेदार। मिलावट से पाक साफ अदफर लाल मिर्च बहुत सारी वैरायटी पेश करते हैं। आप भी याद रखें, अदफर कश्मीरी एक्स्ट्रा सुपर मिर्च, भरिए स्वाद के रंग अदफर मसालों के संग। वो है जो डर को डराते हैं। चेहरे पे स्मोक जिगराही है, दिखती हमें बस वो साथ में। माउंटेन ड्यू डर के आगे, जब थ्रिल टू मच हो तो हिम्मत कम क्यों। माउंटेन ड्यू अब 20 में 400 ml। मेरी रेसिपी गोगजार्त सामन हम बना रहे हैं। गोगजार्त सामन और इंग्रेडिएंट जैसे मैंने कहा, पहले हम गोगजार यूज करेंगे यानी सन ड्राइड टर्निप। नमक इस्तेमाल होगा, वेरी ओन जिंजर पाउडर। ठीक है। देन वी विल यूज दिस इज द
कोरिएंडर पाउडर Powder, बहुत हाँ। अच्छा फ्लेवरफुल होता है, हमारे कश्मीरी खाने में यूज किया जाता है। ठीक है। रेड चिली पाउडर, ये घर में उगे हुए पिसे हुए कश्मीरी लाल मिर्च है। Okay. प्रान, फ्राइड प्रान हम इस्तेमाल करेंगे लिटिल फॉर गार्निश। Okay. एंड सौंफ जो कश्मीर में उगता है और बहुत सारी रेसिपीज में यूज डलता है, होता हाँ, है, सौंफ का पाउडर। गार्लिक, दिस इज द फ्राइड एंड पेस्टेड प्रान यानी शेलेट्स। okay, टर्मरिक पाउडर, और इसके साथ एक अकम्पनीमेंट बनाएंगे जो राइस का बनेगा, उसके लिए मुझे बाद में चाहिए वर मसाला। वर मसाला, उसके okay. बाद हम पनीर जो हमने फ्राई करके रखा है और उसको मैंने हल्दी के पानी में डाल के रखा है और इससे भी इस्तेमाल करेंगे। Okay. मस्टर्ड ऑयल, आप ऑयल वो है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। बेटर है आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं क्योंकि वो जो सोंधी सोंधी कच्ची सी स्मेल आती है, हाँ। खुशबू आती है मस्टर्ड ऑयल की, उससे इस रेसिपी को एलिवेशन देने में हेल्प और मिलती since है। ये अब मैं traditional आपका dish थोड़ा है। सा एग्जाम दूंगा, इसमें हमें सिनेमन चाहिए, आप उठा के दिखा दीजिए मुझे Cinnamon सिनेमन। है इसमें ये, वेरी गुड। और- देन वी विल यूज द ग्रीन कार्डमम, और ग्रीन कार्डमम, बिल्कुल सही, और देन बड़ी बड़ी इलायची यानी ब्राउन कार्डमम। Okay. ये मुख्तसर से स्पाइसेस हैं जिन्हें हम मिक्सोलॉजी करके या मिक्स करके बनाने की कोशिश करेंगे एंड आई होप आपका साथ रहेगा, तो हम बनाएंगे गोगजार से सामान। तो फॉर दिस अमेजिंग रेसिपी सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और ऑयल गरम करेंगे। दिस इज मस्टर्ड ऑयल जिसको मैंने पहले ही हीट कर रखा है। ओके, तो ये हमने कितना ऑयल डाला अप्रोक्सीमेटली? I'll put 2 tablespoon of oil in it, तो अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं इसी ऑयल में जो गोगजार है उन्हें सॉटे करूँगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो इन्हें पानी से स्क्वीज करके डीप फ्राई करते हैं। ओके। जब उसके बाद आप इसे पकाते हैं तो वो सारा ऑयल बाहर आ जाता है, और मुझे लगता है आजकल बहुत लोग परहेज कर रहे हैं ऑयल खाने से, तो मैंने सॉटे करूँगा रादर देन डीप fry, फ्राई। ठीक और ऑयल गर्म होते ही जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो है कि हमें होल स्पाइसेस डालने चाहिए ऑयल में ताकि उनका वो अरोमा बाहर निकले। तो विल पुट स्टार्ट विद द सिनेमन, ठीक है। हम इसमें एक स्टिक सिनेमन डालेंगे। देन विल पुट सम ग्रीन कार्डमम इन इट। ये सिनेमन हमने बस एक स्टिक डाला ना? जी जी, सिनेमन, 4-5 ग्रीन कार्डमम एंड ब्लैक कार्डमम, Two. ब्राउन कार्डमम। ब्राउन कार्डमम। इन्हें क्या? तोड़ के डालते हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये थोड़े से फट जाते हैं, तो इन्हें हल्का सा प्रेस करना चाहिए। प्रेस करना चाहिए, okay? तो ये जब मसाला चटकने लगेगा, क्रैकल करने लगेगा, तो वी विल ऐड गार्लिक। और मैंने गार्लिक यहाँ जानबूझ के चॉप नहीं किया है, मैं चाहता हूँ होल गार्लिक इसमें रहे, क्योंकि गार्लिक जब ब्राउन हो जाता है, पक जाता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। वो चीज़ तो है, ठीक तो है। हम गार्लिक भी इसमें ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से, यानी हिंदी में बोलते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से गार्लिक डालें, अपने फेथ के हिसाब से। तो मुझे गार्लिक बहुत अच्छा लगता है खाने में, Same, इसलिए मुझे मैंने खुद 2-4 extra दाने डाल ज़्यादा दिए। ही डाल दिए। Okay. तो वी हैव टू वेट टिल द स्पाइसेस क्रैकल, और ठीक है। मसालों की आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक इंडिकेशन है ऑयल गर्म हो चुका है, मसालों का अरोमा बाहर आ गया। देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। तो ये क्रैकल हो रहे हैं स्पाइसेस, आप इधर आ जाइए, मैं एक एक करके इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करता हूँ। थैंक यू सर। तो दिस इज द वुडन स्पैचुला। ओके, हाँ, हमें गार्लिक को ब्राउन होने तक का वेट करना है। हल्का सा ब्राउन, क्योंकि हम इसमें सॉटे करेंगे गोगजार, ये खुद ब्राउन हो जाएगा। मैं हल्का सा पानी निकाल रहा हूँ क्योंकि आप बिगिनर हैं, पानी समेत डालूंगा तो छींटे उड़ेंगी, ठीक है। तो आई विल नॉट डू दैट। ठीक है, तो हम इसमें गोगजार डालेंगे और हल्का सा सॉटे करेंगे इन्हें। हम उसको पानी स्क्वीज करें ना सारा। हाँ जी, और बिलीव मी, इन गोगजार से इतनी अच्छा स्मेल की अरोमा आ रहा है। हाँ हाँ, इन गोगजार से इतना अमेजिंग अरोमा आ रहा है। ऐसे और मैं सब- अभी ऑफ कैमरा बता रहा था हमारे कैमरामैन को कि फ्रेंच क्यूजीन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं टर्निप्स। टर्निप्स, हाँ इसने एक्चुअली, एक बना हाँ, गोग कुस्के फ्रेंच क्यूजीन में स्टॉक, सॉसेस, सब में टर्निप्स। बहुत ज्यादा क्योंकि इसका रीजन ये है कि उसमें बहुत कमाल का जूस होता है जो डाइजेस्ट होता है और किसी भी खाने को फ्लेवरफुल बना देता है। अब शेफ, हम ये ड्राइड टर्निप्स के बदले नॉर्मल टर्निप्स भी यूज कर सकते हैं? नॉर्मल टर्निप्स यूज कर सकते हैं, इस रेसिपी के लिए नहीं। वो हम बनाते हैं जैसे राजमा गोगजे, मास, मीट एंड टर्निप, हाँ। उसकी भी बहुत सारी रेसिपीज है, बट दिस पर्टिकुलर रेसिपी वी यूज द सन ड्राई टर्निप। ठीक है, मैं फ्लेम बढ़ाता हूँ, ओके, तो इन्हें आप हल्का सा पकने दें, ठीक है। और पकने के लिए यानी प्रोसेस को थोड़ा तेज करने के लिए हल्का सा नमक। नमक, ठीक है। इस डिश का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस क्या है?
सबसे पहले कि एक रिवायत है कि हम सब्जियों को सुखाते हैं और उसके बाद उन्हें पकाते थे जब स्प्रिंग सीजन आता था या बाहर आती थी। सिग्निफिकेंस जो मुझे हाल में पता चला कि यहाँ जैसे एक श्राइन मैंने बताया था बटमालू में है, तो जब वहाँ उर्स होता है तो उन दिनों ये रेसिपी ज़रूर बनती है। और वो जो खाना बनाते हैं उसमें गार्लिक और अनियन नहीं डालते। आज हमने गार्लिक डाला है क्योंकि आज उर्स नहीं है, हम अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन वहाँ ये रेसिपी ज़रूर बनती है। ठीक है। और इतना ही ब्राउन कलर लाना, इससे ज़्यादा लाएंगे तो फिर ये बिटर होना शुरू हो जाएगा। अब है बारी मसालों की, एंड वी विल स्टार्ट विद रेड चिली पाउडर। कितना? आई एम जस्ट पुटिंग 2 teaspoons, making it little hot. Okay. Then we'll put some coriander, again 1.5 teaspoon. ठीक है। मैं इसमें जिंजर पाउडर डालूंगा, यूनिक। ओके। 1.5 teaspoon. ठीक है। This is fennel यानी सौंफ का पाउडर, ये ज़्यादा? 1.5 चाय के चम्मच। ओके। और हल्दी थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हम इसका कलर थोड़ा ब्राइट लाएंगे। ओके। एंड देन यू हैव टू मिक्स इट। वाओ, नाइस। तो अगला स्टेप इसमें हम डालेंगे मैं हल्का सा पानी में, यही जिसमें हमने सोक किया था उसको, पनीर को सोक किया था, वही पानी डाल रहा हूँ। आपसे बिल्कुल। ये जो हमने वेजिटेबल को सन ड्राई किया ना, इसको सन ड्राई करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका जो वेजिटेबल सन ड्राई करने का है कि आप सब्जियां जो है उन्हें अच्छे से प्रोसेस करें, यानी काटें, फिर आपको स्लाइस करना है या चॉप कर रहे हैं आप इसको, जैसे हम गोग जा रहे हैं तो उसको स्लाइस करेंगे, अल्लाह है तो उनको आप लेंथ वाइज काटते हैं। उसके बाद बेटर है कि उनको एक नमक वाले पानी में करीबन 5-10 मिनट रखें और उसके बाद अच्छे से ड्रेन करें। ओवरनाइट अगर फैन के नीचे भी रखेंगे वो बेस्ट है। जब वो पूरे ड्राई हो जाएंगे फिर उन्हें सन शेड में रखना है। मैं पाशदार छासा मकान की छत जो बाहर निकली है वहां रखे, नीचे सनलाइट में नहीं, या जहाँ पे भी शेड है वहां रखे, और ऊपर मसलिन क्लॉथ डाल दें। मसलिन क्लॉथ होता है मलमल का कपड़ा, खास दज, यानी खास दज जो आसान है वो उसके ऊपर रखिए। पनीर जिसमें हम निकाल वही ना। तो वो अच्छे, तो एयर उनको डायरेक्ट टच नहीं करेगा। एयर में मॉइस्चर होता है, माइक्रोब्स होते हैं जिससे सब्जियां खराब होती हैं। अब इनके ऊपर मसलिन क्लॉथ है, वो आराम से धीरे से ड्राई होती रहेंगी और खराब नहीं होंगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर करने का और यूज करने का। शेफ, अभी हमें इसको कितना टाइम पकाना है? इसको हम 5-7 मिनट और ढक्कन लगा के पकाएंगे। और उससे पहले एक और चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसका ढक्कन उठाइए। मेरा फेवरेट है इसको, ये है प्रान शैलेट्स। ये बिल्कुल फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जिसको मैंने मस्टर्ड ऑयल के साथ पेस्ट बनाया। और मैंने स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा इसको खुरदुरा यानी कोर्स रखा है, ताकि जब आप डिश एंजॉय करें तो आपके मुंह में थोड़ा सा वो प्रान का टेस्ट आ जाए। तो इसको हम मिक्स करेंगे। एंड इसका ये 2 ही काम है, एक तो वो ग्रेवी को थिक करता है और अच्छा फ्लेवर देता है किसी भी खाने को। मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई कश्मीरी रेसिपी बनाऊँ और उसमें मैं प्रान ज़रूर डाल दूँ। अब ये कलर भी अच्छे से डेवलप हो रहा है, इसको हम फिर ढकेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा टाइम देते थे। और आपका कुछ प्रश्न था? मुझे एक सवाल था हमारे नाज़रीन के, जब वो मसाले ऐसे हम चुनते हैं ना दुकान वगैरह से, तो वो कैसे चुने और हम उसको कैसे घर पे प्रिपेयर करें? बिकॉज हम मसाले लेकर तो आते हैं, बट उसको घर पे प्रिपेयर करना वो सब कैसे करते हैं? मुझे लगता है जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्हें आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मुझे लगता है आप मसाले घर में वही खरीदें जो इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 1, कोशिश करें हमेशा मसाले साबुत खरीदें। जैसे फेनल के सीड्स खरीदें, आप ग्रीन कार्डमम होल खरीदें, आप काली मिर्च होल खरीदें साबुत, लौंग होल खरीदें। ऐसे साबुत मसाले जितने भी खरीद सकते हैं वो खरीदें। ठीक है। उसके बाद अगर आपको शक लग रहा है तो हल्का सा उन्हें हाथ पे मसलिए। जैसे अगर आप फेनल अदफर कश्मीरी देगी मिर्च बनाएं, खाने को रंगदार और बेहद जायकेदार। मिलावट से पाक साफ अदफर लाल मिर्च बहुत सारी वैरायटी पेश करते हैं। आप भी याद रखें, अदफर कश्मीरी एक्स्ट्रा सुपर मिर्च।
भरिए स्वाद के रंग अतफर मसालों के संग। Down Cool Street. When you're hot, we'll cool you down on Cool Street. On Cool Street. On Cool Street. Ooh, I'm on cool. Chill your dill. I'm on cool. Chill your dill. I'm on cool. Chill your dill. सौंफ हाथ में मस लेंगे। अगर कलर निकल रहा है तो ये डाई किया हुआ है। ओके। अगर आपने ग्रीन कार्डमम तोड़ी और उसके अंदर बिल्कुल वो क्रैक पड़ गया और सीड्स अंदर ड्राई है तो शायद उसमें से ऑयल निकाला गया है। तो आप ड्राई मसाले खरीदें, उन्हें इस्तेमाल करें और ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, अगर आपको पाउडर बनाना है तो आपको हज़ारों रेसिपीज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल गरम मसाला, आप वो साबुत मसाले खरीदें, उन्हें ब्रॉयल करें। ब्रॉयलिंग इज जब आप मसालों को एक पैन में ड्राई रोस्ट करते हैं बिना किसी ब्रॉयलिंग। उसे ठंडा करें और पाउडर बना लें। ऐसे ही आप अचारी मसाला, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, चिकन टिक्का मसाला, मुर्ग मुसल्लम मसाला, सारे मसाले इन्हीं साबुत मसालों से बनते हैं। तो रोस्ट करना इंपॉर्टेंट स्टेप है। रोस्टिंग से उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और पाउडर भी बहुत महीन बनता है। तो मुझे लगता है होल स्पाइसेस खरीदे, ज़्यादा रेडीमेड कंबाइंड या ब्लेंड्स पे नहीं चाहिए उन, क्योंकि जिसकी शेल्फ लाइफ 3 महीना है उसमें बाय लॉ कुछ चीज़ें डालनी है आपको। मे बी प्रिजर्वेटिव्स, टेस्ट एनहेंसर्स। तो आजकल बहुत डरते हैं और मैंने देखा है कि बहुत न्यूज़ में फिर आता है। तो हमें वही मसाले खरीदने चाहिए जो हमें चाहिए और जस्ट फॉर कलर एंड फेम थिंग्स, ऐसा नहीं है। और घर में आप कोई भी मसाला बना सकते हैं, बिलीव मी। इवन पानी पूरी तक का मसाला आप घर में बना सकते हैं। करेक्ट। अमेजिंग। अगर हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये शॉट ले एंड वो होती है ना घरेलू हांडी जो बनती है, घर वाली फीलिंग आ रही है पूरी, जिसमें वो होटल या कमर्शलाइजेशन का कुछ भी हाथ ना हो। वाओ। कलर भी डेवलप हो रहा है, पनीर भी थोड़ा फूल गया है। ये कॉम्बो बहुत यूनिक है ना शेफ, मतलब मैंने तो एक्चुअली इनफैक्ट इससे पहले कभी नहीं सुना था ये दो कॉम्बो यूज करते। ये पकाते हैं लेकिन मुझे लगता है नए लोग इसे बहुत कम ट्राई करते हैं, इसलिए कि इसमें एक्सपर्टीज, ऐसा मानना है लोगों का, और एक खास ओकेजन पे बनते हैं, जैसे विंटर हो गया या किसी खास मजहबी मौके पे बनते हैं, तो इसलिए रूटीन में लोग इसे ट्राई नहीं करते। पर मैं आप सबको यहाँ बता दूँ, आपको भी बता दूँ कि ऐसी कोई भी रेसिपी जो आप डेली लाइफ में नहीं बनाते, चाहे वो कश्मीरी कुजीन या कोई और हो, वो मैप से हट जाती है, वो एक्सटिंक्ट होती है, ख़त्म होती है। तो ऐसी रेसिपीज़ को डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और जो हमारी ख़त्म हुई या बहुत कम पॉपुलर रेसिपीज़ हैं वो ऐसे ही जिंदा, कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैंने सोचा है कि ऐसे शो जिसका नाम पकवान है, अच्छी व्यूवरशिप है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ऐसी रेसिपीज़ को शोकेस करना ये हमारा फर्ज भी है, अपना ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना। आज आपने पूरी अच्छे से सीख लिए, आप इसे घर में आराम से ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक हम इससे शिफ्ट करेंगे और इससे और उबलने देंगे। मैं उधर आ जाऊँ पत्ते? बिल्कुल। और हम यहाँ पे एक क्विक रेसिपी बनाएंगे। ओके। एक फ्राइंग पैन है मेरे पास, इसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि अब हमने सब्जी बना ली है तो उसको खाना भी है। ओह, हम बना क्या रहे? हमारा स्टेपल डाइट है राइस, स्टेपल फूड। ये मस्टर्ड ऑयल एंड इसको गर्म होने देते हैं और हम बनाएंगे एक क्विक। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इस रेसिपी में। मैं जब भी थका हुआ कभी घर आता हूँ और खाने के लिए कुछ नहीं होता, मैं फ्रिज से निकालता हूँ वो है ये, और मैं राइस कुकर को टटोलता हूँ। अगर उसमें कुछ बचा है चावल तो मैं एग्जैक्टली ऐसी एक क्विक रेसिपी बना के खा लेता हूँ। एकदम मेरा जो पैलेट है वो जिंदा हो जाता है और भूख भी मिट जाती है। वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसे हम गर्म होने दे देंगे। तेल गर्म हो गया है तो मैं गैस ऑफ कर देता हूँ एंड यू हैव टू चेक कि तेल ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अब ये वर है जो हमने घर में बनाई है, मैं इसको इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये इंटरेस्टिंग। जस्ट मैश इट, थोड़ा फ्राई कर रहे हैं बस मसाले को। हाँ, गैस बंद करके मैं उसको मैश कर रहा हूँ। ये ऑयल भी इसका कलर पकड़ लेगा, दैट मींस जब हम इसमें राइस डालेंगे तो ये अमेजिंगली उसमें मिल जाएगा। ये तो अच्छा क्विक फिक्स है, जिसको भूख लग रही है इंस्टेंटली बनाओ। ये है चावल और मैं इसमें राइस ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने पका के रखा था।
यहाँ मैं आपको और एक टिप दे दूँ, जब भी आपको ऐसी कोई फ्राइड राइस की रेसिपी बनानी हो तो बेस्ट तरीका है कि रात के बचे हुए चावल या ऐसे चावल जो पहले ही पकाए गए हों, जो एकदम ठंडे हो चुके हों। ऐसा क्यों? वैसे मैंने सुना है, बट ऐसा क्यों होता है? लाइक फ्रेश चावल में क्योंकि उसका स्टार्च जो है वो निकल चुका होता है, ठंडा होने के बाद वो अगेन एक शेप अटेन कर लेता है चावल। गरम चावल जो है वो फूल चुके होते हैं, उसके जो वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो पक चुका होता है। उसको आप ज्यादा स्टर करेंगे वो टूट जाएगा, मैश हो जाएगा। ठंडे चावल के साथ ऐसा नहीं है। अभी भी इसमें हीट है, इसलिए मैं गैस ऑन नहीं कर रहा हूँ अभी। ओके। तो ये कलर भी पकड़ लेगा, गर्म भी हो जाएगा। तो ये मेरा एक क्विक फिक्स राइस रेसिपी है, बल्कि मैंने 1-2 जगह ऑफर करा था उनको कि आप रेस्टोरेंट में ये सर्व करो। अब सोचो अगर आप इसी वर्क फ्राइड राइस के साथ फ्राइड चिकन डालोगे, इसके साथ आप मटन डालोगे, कुछ भी खा सकते इवन हैं, फिश के पीसेस डालोगे, इट टेस्ट इज यम। और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप इसको बना के वापस राइस कुकर में डालोगे, उसको वार्म मोड पे रख दो 5-10 मिनट, फिर उसको आप खाओ और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा बना था। ये हो गया? तो दिस इज डन एंड पनीर इज ऑल्सो डन। तो हम तो यहाँ से देख पा रहे हैं, बट व्यूअर्स के लिए एक बार हम कैमरा में दिखाएंगे हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। इतनी सी करी ठीक है इसके लिए, इससे ज़्यादा ड्राई ना बने। तो आज के सेशन का जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि वट एवर यू कुक ऑलवेज टेस्ट इट। नमक भी अच्छा है, उसका टेस्ट हम इससे मिला के करेंगे ताकि दोनों के स्पाइस अच्छे से मिल जाए। तो अब ऐसी अमेजिंग रेसिपीज के लिए हमने कुछ सर्विंग बोल्स लाए हैं फॉर प्रेजेंटेशन, एंड वी विल स्टार्ट विद दिस अमेजिंग रेसिपी जिसका नाम अब तक अब आप सही से सीख गए होंगे बोलना। दिस इज गोगजार एंड सामन। शेफ, जब भी मैं किसी दोस्त के घर जाती हूँ ना, मेरी उनकी मदर से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप मुझे घर का खाना खिलाएं। मतलब मुझे चिकन मटन छोड़ दें, मुझे सिर्फ यही ऐसे बेसिक चीज़ें मुझे खिलाएं। तो आपने किसी को ऐसे घर का खाना खिलाया? मैंने एक्चुअली नहीं, तो मैं खिलाऊंगी। अब ये बनाऊंगी मैं और मैं यही खिलाऊंगी। इट्स अ टू-वे ट्रैफिक। ट्रू, आई एग्री। तो ये हमने पनीर के इतने बड़े वाले पीसेस क्यों यूज़ किए वैसे? गुड क्वेश्चन। क्योंकि हमने जो गोगजार पकाए हैं वो अब फूल गए हैं पूरे, और वो फैलने के बाद उनका साइज काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो एक दूसरे के जब आप डिश बनाएं, अगर उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं तो वो साइज जो उनका है इंग्रेडिएंट्स का, वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करने चाहिए। ये नहीं कि एक बड़ा लग रहा है एक छोटा लग रहा है, दे शुड कंप्लीमेंट ईच अदर। तो ये अगर आप देखेंगे जिसको हम साथ भी खा सकते हैं इसको थोड़ा सा, ये है जी थोड़ा सा फ्राइड प्रान इसके ऊपर, ताकि राइस सॉफ्ट है, आपको प्रान का वो क्रंच आएगा खाते हुए, तो बड़ा अच्छा लगेगा। सो देखने वालों को फिर एक बार मेरा सलाम। ये है गोगजार सामन और ये है वर्क फ्राइड राइस। दोनों अमेजिंग रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर घर में बनाइए, चाहे अपने लिए या मेहमानों के लिए। और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो यूट्यूब पे जाइए, पकवान शो देखिए, या नोहा को कांटेक्ट कीजिए। सारा उन्होंने आज बनाया है, हमने बस उनको दूर से समझाया था। She has learned the 2 recipes today. Yeah. You can also learn same amazing recipes from Pakwan
द कुकरी शो। अमेजिंग शो है, ज़रूर वहाँ जाइए और देखिए रेसिपीज़ को। तो शेफ, हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, दिखने में भी इतना सुंदर है, मुझे खुशबू भी आ रही है। प्लीज़ मुझे टेस्ट टेस्ट करा दीजिए इशारा इसका। समझ गया और इसलिए मैंने पहले ही शुरू कर दिया। ये अपने घर वालों, अपने फैमिली, अपने चहीतों के साथ वक्त बिताने और मोहब्बत बांटने का एक बहाना है। तो ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें। हमारे साथ अपना कमेंट शेयर करें फेसबुक, यूट्यूब या एक्स पे। तो अगली एपिसोड में अगली रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।